नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 50 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पृष्ठ का संबंध पुस्तक के साथ क्या होगा, वो संबंध स्थापित करते हुए पंखुड़ी का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, उसे ज्ञात करना होता है। अब इस तरह के प्रश्न में पृष्ठ से पुस्तक का निर्माण होता है। पृष्ठ से क्या होता है? पुस्तक का निर्माण होता है। कोई भी पृष्ठ, हम कई पृष्ठ जोड़ते हैं तो पृष्ठ से क्या होता है? पुस्तक का निर्माण होता है। उसी प्रकार पृष्ठ से जब हम पुस्तक का निर्माण करते हैं, यही संबंध है पृष्ठ का पुस्तक के साथ। तो जब पुस्तक का हम निर्माण कर लेते हैं तो पंखुड़ी से क्या चीज का निर्माण होगा? पंखुड़ी से पौधे का निर्माण नहीं होता है, पत्ती का निर्माण नहीं होता है, पंखुड़ी से फल का भी निर्माण नहीं होता है। तो कई पंखुड़ी मिलके फूल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फूल से। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर? फूल। फूल से। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। लड़की खिलाड़ी गायक का वेन डायग्राम बनाना है। लड़की खिलाड़ी गायक का क्या बनाना है? वेन डायग्राम बनाना है। देखिए, वेन डायग्राम कब बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है? जब कोई शब्द दिया हुआ हो और उसको सारे शब्दों के साथ कोरिलेटेड करते हुए, मतलब संबंध स्थापित करते हुए डायग्राम बनाना। अब देखिए, हम जब लड़की का और खिलाड़ी का और गायक का जब भी बनाएंगे तो तीनों अलग अलग हैं। ये यदि लड़की का डायग्राम हो जाएगा तो कुछ लड़की क्या होते हैं? खिलाड़ी भी होते हैं। तो खिलाड़ी का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो लड़की में खिलाड़ी भी होते हैं, ये खिलाड़ी का बन जाएगा। और खिलाड़ी जब बना लेंगे हम ये खिलाड़ी का डायग्राम, तो कुछ खिलाड़ी गायक गाते भी हैं और कुछ लड़की भी गाते हैं। तो कुछ गायक में तो दोनों हो सकते हैं, गायक में खिलाड़ी भी गायक होते हैं और लड़की भी गायक होते हैं। तो इस प्रकार के डायग्राम जब भी बनेगा तो हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा? ये कुछ तीनों में आ जाएगा। देखिए, ये एरिया भी आ गया और ये एरिया भी आ गया, ब्लू वाला एरिया और रेड वाला एरिया। तो ये ग्रीन लाइन से हमने जो बनाया है वो गायक का डायग्राम बन जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम जब भी बने तो इसका मतलब होता है, ठीक से इसको समझ लीजिए, ये लड़की का डायग्राम बना, क्लियर। कुछ लड़की खिलाड़ी होते हैं, कुछ लड़की खिलाड़ी होते हैं और कुछ गायक लड़की भी होते हैं। ये गायक हो जाएगा मान लीजिए, तो ये लड़की भी होगा और खिलाड़ी भी होगा। तो इस प्रकार के जब भी डायग्राम बने वो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। अब बेमेल आकृति कैसा है? देखिए, ये जो तीर के अनुसार अनुमान लगा हुआ है 1 2 3 4 5 पंचभुज में, उसके अंदर ये आयताकार चित्र बना हुआ, उसके अंदर ये आयताकार चित्र बना हुआ है। देखिए, उसी प्रकार सारे आकृति को मिलाएंगे हम। जब सारे आकृति को मिलाएंगे तो उसके अंदर ये आयताकार चित्र है, अंदर अंदर आयताकार चित्र है ये। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके ऊपर आयताकार चित्र पूरा दे दिया है। इस तीरनुमा एरिया भाग पंचभुज में इसके ऊपर से ये तीर आयताकार भाग दे दिया, जो इन चारों आकृति में भिन्न है। देखिए, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो इस चारों आकृति में ऑप्शन सी हमारा भिन्न बेमेल आकृति है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में उस समय 9:30 हुए हैं, दर्पण में देखना है, ये दर्पण का समय है, दर्पण का समय।
9:30। तो वास्तविक समय का मतलब होता है, वास्तविक समय जब भी ज्ञात करेंगे हम 11:60 में दर्पण का समय घट जाएगा। वास्तविक समय बराबर 11:60 घटे दर्पण का समय, घटे दर्पण का समय। अब दर्पण का समय आपके सामने है, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 11 में से 9, 2:30, 2:30 हमारा समय निकलेगा। वास्तविक समय 2:30 हो रहे होंगे, जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जब वो देखिए, घड़ी के विषय में हमेशा ध्यान रखिए, जब दर्पण में या वास्तविक में हो, दिया हुआ हो, तो हमेशा याद रखिए जब 12 बज के अंदर का टाइम हो तो 11:60 में उस टाइम समय को हम घटा लेंगे, वास्तविक समय ज्ञात हो जाएगा, हमारा वास्तविक समय ज्ञात हो जाएगा। यदि वास्तविक समय दिया हुआ हो और दर्पण का समय निकालना हो, उसके साथ भी केवल शब्द यहाँ से यहाँ ये हो जाएंगे और ये शब्द यहाँ से यहाँ हो जाएंगे, लेकिन हमें घटाना 11:60 में ही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दर्पण में घड़ी के संबंधित ये नियम याद रखना आपको जरूरी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए, लुप्त संख्या यहाँ पे कैसे ज्ञात करना है, 1 को 2 बनाया गया, 1 को 2 बनाया गया तो 1 गुना 2 बराबर 2 किया। इस 1 को 2 से गुना कर दिया गया, 2 हो गया। अब इस 2 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। इस 2 को 2 से गुना किया, 4 हो गया। अब इस 4 को 2 से गुना किया है तो 8 हो गया। इस 4 को 2 से गुना किया, इस 2 को 4 से गुना किया, 4 दूनी 8 हो गया। अब क्या हुआ, 8 हो गया। तो अब 8 को 4 से गुना कर दिया, इस 8 को 4 से गुना कर दिया तो 800 के 32 हो गया। हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, 32 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन 5 का आंसर ऑप्शन ए 32 हो जाएगा। इसको फिर से समझ लीजिए, इसको पुनः समझिए, ये कैसे कैसे हुआ है। देखिए 5 कैसे हुआ, फिर से समझ लेते हैं। इस 1 को 2 से गुना किया तो 2 प्राप्त हो गया। इस 2 को फिर 2 से गुना किया तो 4 हो गया। ये जब गुना किए तो 4 हो गया। इस 2 को 4 से गुना किया गया तो 8 हो गया। अब इस 8 को 8 गुना 4 किया गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32। यही तो आंसर हमें लाना था, 32। ये 32 हमारा ऑप्शन ए में आएगा। हमने इस तरह के प्रश्न अभी लेटेस्ट आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, इसको आप जरूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करने के लिए हमें पहले एक लाइन यहाँ पे डालना होगा। एक लाइन डालेगा, ऐसे लाइन डालने के बाद एक गोलाकार आकृति यहाँ होगा, फिर ये गोलाकार आकृति एक यहाँ बन जाएगा इसे। तो इस प्रकार की आकृति हमारा ऑप्शन किसमें दिख रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी में दिख रहा है। डी के अलावे इस प्रकार की आकृति देखिए, हमारे एक ये लाइन बना, एक ये गोलाकार ऐसे बना। अब एक लाइन ऐसे बनेगा ऐसे, और एक यहाँ पे एक जो वर्ग के बाहर जो दिया हुआ है एक लाइन ऐसे। अब देखिए एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। तो इस प्रकार की आकृति जहाँ पे दिख रही है वो हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन ए में भी
नहीं है। तो इस आकृति का सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंट को PAINT पेंट को 7 4 1 2 8 लिखा, एक्सेल को 9 3 5 9 6 लिखा, तो एक्सेप्ट को क्या लिखेगा? एक्सेप्ट का हमें कोड निकालना है, एक्सेप्ट। अब देखिए इसका जब भी कोड निकालेंगे हम, तो इसी कोड से कोड ज्ञात कर लेंगे। ए का कोड यहां दिया हुआ है, ए का कोड क्या हो जाएगा? 4। सी का कोड, सी कहां पर है? यहां पर है, देखिए सी का कोड 5, तो एक सी का 5, दूसरे सी का भी 5, 4 5 5 हो गया, 4 5 5 5 हो गया, और इस सी का भी 5 हो गया। ई का कोड कितना हो जाएगा? ई का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 9। ई का कोड 9। पी का कोड क्या हो जाएगा? पी का कोड हो गया 7। यहाँ पी का कोड क्या दे दिया? 7। और टी का कोड क्या है? 8। तो हमारा एक्सेप्ट में क्या कोड आ गया? 4 5 5 9 7 8, 4 5 4 5 5 9 7 8। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको फिर से समझ लीजिए। इसको जब समझना हो तो पूरे कोड को बिठाते हुए एक्सेप्ट का कोड हमें इसी कोड के द्वारा ज्ञात करना होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी? आप देखिए प्रश्न चिन्ह पे आकृति कौन सी आएगी। ये आयताकार डब्बा है, इस आयताकार डब्बा के अंदर गुना का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह है, जो बाहर आके क्या हो गया? आयताकार डब्बा लुप्त हो गया और प्लस में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार जब यहाँ प्लस में चिन्ह हो और ये वृत्ताकार आकृति है, अंडाकार आकृति, तो अंडाकार आकृति क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो गुना का चिन्ह यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस आकृति का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए नहीं बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। पेपर को कट करके उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा? देखिए अब पेपर पे ध्यान रखिए। ये पेपर है, पेपर को मोड़ा गया, अब इसको कट किया, इसको ओपन करेगा। ओपन जब करेगा पेपर को तो ये ओपन होगा। देखिए A4 साइज पेपर है, यहाँ पे कट किया है ये, तो यहाँ पे जब ऐसे कट किया तो ये ऊपर का भाग भी ऐसे खुलेगा, यहाँ ऐसे बनेगा। यहाँ जब कट किया तो ऐसे एक आकृति यहाँ भी बनेगी कट का, और बीच में यहाँ कट किया था, तो बीच में जब यहाँ कट किया था तो ये गोलाकार जब खुलेगा तो ये गोला ऐसे खुलेगा, और ऊपर मुंह जब खुलेगा तो ये गोला एक ऐसे खुल जाएगा। देखिए बड़ा पेज बनाइए तब समझ में आएगा। ये बड़ा पेज है, अब ये खुला हुआ पेज है। अब हम यहाँ पे बंद आकृति में यहाँ काटे हैं, सबसे लास्ट मोड़ के पास, तो यहाँ काटे तो ऐसे कटा है ये, तो ये जब खुलेगा तो ऊपर ऐसे जुड़ जाएगा इसके साथ पूरा पेज। ये हम ऊपर खोले, और ये जब इधर से खुलेगा ऐसे खोलेंगे तो एक यहाँ पे भी बनेगा कट। अब जब ये गोला यहाँ पे आधा काटे थे और ये खुला तो ऐसे खुला, और ये जब खुलेगा तो ऊपर मुंह के तरफ जाएगा, तो ऊपर मुंह भी एक गोला जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति हमारा कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। पेपर कट से संबंधित आजकल ज्यादा प्रश्न देने लगे हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। तो इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब देखिए भिन्न की पहचान करने के लिए क्या किया है? भिन्न की पहचान
16 16 को 4 से गुना किया 64 हो गया है। 17 पचे 17 तिया का 17 चौके 68, 17 को 4 से गुना किया 68 हो गया। 20 को 5 से गुना किया 100 हो गया है, और 21 को 4 से गुना किया 84 हो गया। देखिए कितना आसान था ये इस भिन्न ज्ञात करना। ये 4 से गुना है, इसमें भी 4 से गुना है, इसमें भी 4 से गुना है, लेकिन यहाँ पे ये 5 से गुना है। तो हमारा ये जो ऑप्शन सी है ये भिन्न है। इस चारों में ऑप्शन सी भिन्न संख्या समूह है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमें भिन्न की पहचान करना था, ऑप्शन सी हो जाएगा जो 5 से गुना किया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सजाएंगे। बुआई, जुताई, कटाई और निराई ये फसल के उत्पादन के विषय में सारा चीज है, शब्द है। इसको हम बड़े से छोटे के तरफ लेके जाएंगे। तो जो पहले हम खेत को जोतते हैं, जुताई करते हैं, तो 2 नंबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे? बुआई करते हैं, 1 नंबर उसके बाद हो जाएगा। बुआई के बाद क्या करेंगे हम? जब फसल निकल जाता है तो घास पेड़ पौधा निकालते हैं, निराई करते हैं, 4 नंबर उसके बाद का। और जब फसल पक जाती है तो कटाई करते हैं। तो 21, 43 हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा क्रम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी घड़ी में 3:10 हो तो उसका जल दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? जल में बनेगा तो जल नीचे होता है, प्रथम यहाँ बनेगा। तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या होता है? जल प्रतिबिंब जब भी हो तो यह हमेशा घटाना होता है हमें 6:30 में। 6:30 में 3:20 घटा देंगे, 3:10 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20, 3:20 आ जाएगा जो ऑप्शन सी में है। यह कहाँ तक? 6:30 तक। 6:30 के बाद जब भी समय ऊपर चला जाएगा तब हम उसमें से 18 और 30 में से घटाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। बुक का कोड 30 बीके, एग्जाम का कोड 25 EM लिखा हुआ है। तो यहाँ बुक का क्या लिखा है? देखिए तो बुक को 30 बीके लिखा, मतलब बी को यहाँ ले आया, के को लास्ट में ले आया। एग्जाम में भी वही किया है, 25 EM। ई को यहाँ शुरू में, एक्स को EM, एम को लास्ट में। क्या किया है एग्जाम में भी किया है कि ई को शुरू में कर दिया और एम को लास्ट में कर दिया है। अब बचा 2, यहाँ भी 2 बचा, तो इसका मान होता है 15, इसका भी मान 15, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो 30। यही जोड़ लिख के यहाँ पे 30 कर दिया है। एक्स का मान 24, ए का मान 1, यही दोनों को जोड़ के यहाँ पे 25 कर दिया है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि आखिर क्या किया हुआ है। तो LOXR का भी हम जब निकालेंगे तो L को लास्ट में, R को लास्ट में रख देंगे। बचा यहाँ पे 2 OX, O का मान 15 और X का मान 24। 15 और 24 को जब जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 1 3, 39 LR हमारा आंसर निकल जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर G और S के ठीक बीच में, G और S के बीच में GH I J K L M N O P Q R S के बीच में G होता है 7 नंबर, S होता है 19 नंबर। अब इसके बीच में इस तरह से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से 1 2 3 4 5 2 2 4 5 6, 6 इधर से ले लीजिए, 6 इधर से। बीच में कौन सा भाग बचा हमारा? M। तो मिडिल में हमारा M होगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर
क्या लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और अक्षर एस के ठीक बीच में जी और एच इसमें से एस हटा देंगे, बचा हमारा जो भाग, देखिए फिर से इसको आप काउंट कीजिए, जी को छोड़ देना है और एस को छोड़ देना है, अब काउंट करना है। अब जब काउंट करेंगे तो 3 इधर से 4 इधर से और 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जी और अक्षर एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? जी और अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और अक्षर एस के ठीक बीच में एम होगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक एम होगा। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक बीच में एम हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है। जब दिशा का ज्ञान हो तो आप इस प्रश्न को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, पूरब दायां पश्चिम, पूरब बायां पश्चिम होता है। अब 30 मीटर उत्तर की तरफ जाता है तो उत्तर हमारा ऊपर गया, 30 मीटर गया। फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ से दायां मुड़ा 20 मीटर गया, 20 मीटर गया। फिर दाएं मुड़ जाता और फिर यहाँ से दायां 30 मीटर, जहाँ से चला था उसी दिशा में आ गया 30 मीटर। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? चला था यहाँ से, पहुँचा हुआ है यहाँ पर, तो यही दूरी न हुआ इसका, 20 मीटर की दूरी पर वह खड़ा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। कथन दिया हुआ है केवल लड़कियां डॉक्टर हैं। केवल लड़कियां डॉक्टर हैं तो लड़की का हम पहले डायग्राम बना लेंगे कि डॉक्टर का पहले डॉक्टर का बनेगा, और केवल लड़की ही है जो डॉक्टर बनी हुई है। ये लड़की का हो गया। अब दिया है कुछ लड़कियां आईएएस हैं, तो कुछ लड़की जो है आईएएस है, ये आईएएस है। अब दिया है सभी लड़कियां आईएएस हैं, निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष 1, सभी लड़कियां आईएएस हैं। जितनी भी लड़की है आईएएस है? नहीं, कुछ ही लड़की आईएएस है, तो सभी वाला ऑप्शन निष्कर्ष सही नहीं होगा। निष्कर्ष 2 पढ़िए। कुछ आईएएस लड़कियां हैं, यह एरिया कुछ आईएएस का है, जो लड़की में भी है तो है, इसका मतलब निष्कर्ष 2 हमारा सही होगा। निष्कर्ष 3 में है कुछ डॉक्टर आईएएस है। डॉक्टर आईएएस में कोई संबंध है? नहीं, तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आईएएस है, तो हम इस निष्कर्ष को भी कट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को 2 से गुना कर देते हैं, 4 गुना 2 8 त्रिभुज इसमें है, 4 गुना 2 8 त्रिभुज इसमें है, 4 गुना 2 तो 8 त्रिभुज इसमें है। तो 8 त्रिक कितना हो गया? 24। क्या 24 ही त्रिभुज है? नहीं, अब हमारा एक त्रिभुज बन रहा है इस बिंदु पे। जितने बिंदु उतने त्रिभुज बनेंगे। 2 बिंदु यहाँ पे, एक देखिए हमारा 2 बिंदु बन रहा, यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो 2 त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो 2 त्रिभुज यहाँ। तो 24 4 28 जितने बिंदु बन जाएंगे उसके बाद ज्वाइंट पर, वह ज्वाइंट उतना त्रिभुज बन जाएगा। कैसे बना वो हम दिखाते हैं आपको। ऑप्शन हमारा कहाँ 28 में है? 28 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज? 28 त्रिभुज बनेंगे।
ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 28 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पे 28 हो जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो अब ये 28 त्रिभुज कैसे बने वो देखिए। 24 तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा ये 24 1 25। एक त्रिभुज बन जाएगा ये 25 1 26 बन गया। अब फिर एक त्रिभुज कौन बन जाएगा हमारा, एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे 26 1 27, और एक त्रिभुज फिर यहाँ से यहाँ बनाएगा 27 1 28। यही 28 त्रिभुज हमारा बना। देखे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए विकल्प में से प्रश्नवाचक इस प्रश्न को आकृति को कौन सा आकृति दर्पण में बनाएगा। तो दर्पण में ये तीर इस दिशा में है तो ये तीर इस दिशा में हो जाएगा, ये तीर इस दिशा में है तो ये इस दिशा में हो जाएगा। बस ये हमें पहले ध्यान में रखना है, और बीच वाला ये वर्ग ही रह जाएगा। तीर ये दोनों एक ही दिशा में है तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। इसमें दोनों तीर है ही नहीं तो ये भी ऑप्शन संभव नहीं है। ये दोनों तीर भी एक ही दिशा में है तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो बचा हमारा ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। विकल्प चयन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे हमको भरना है। देखिए इस आकृति में पंख जो इसका है 1 2 3 दूनी 6, 3 पंख है। अगली आकृति में 4 पंख हो गया, 1 2 3 4। फिर उसकी अगली आकृति में 5 पंख है, 1 2 3 4 5। अगली आकृति क्या हो जाएगा, 6 पंख वाला। ये 3 पंख वाला संभव नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 पंख वाला संभव नहीं है, डी संभव नहीं है। 6 पंख वाला हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को भर सकता है। तो कौन सा आकृति भरेगा, पहले तो यह गोला को भरेगा, इसे गोला कर देगा। गोला भरने के बाद इस आयत को भी भरेगा। तो यह आकृति बी में नहीं है, ये उल्टा है। यह आकृति नीचे से है, ये भी नहीं होगा। यह आकृति उल्टा है, नीचे से है, तो ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।